कोल इंडिया लिमिटेड का गेट के बाहर जा चुका है। सो गाइस, ये कोरी फेक न्यूज है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट गेट से बाहर चला गया है। आज की इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे चैनलों पे मैंने देखा कि ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि कोल इंडिया इज रिक्रूटिंग आउटसाइड द गेट एग्जामिनेशन, और इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सो गाइस, गेट से पीएसयूज रिक्रूट करते हैं। इस साल की शुरुआत में दो ऐसे पीएसयू के रिक्रूटमेंट आए हैं जो सामान्यतः गेट से रिक्रूट करते थे, लेकिन अब गेट से रिक्रूट ना करते हुए उन्होंने अपना इंडिविजुअल सीबीटी अनाउंस किया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अनाउंस किया है, और इसमें ओएनजीसी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। अब कोल इंडिया लिमिटेड का भी एक रिक्रूटमेंट नोटिस आया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू। सबसे पहले हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो इस नोटिफिकेशन को लेकर के ये बात की जा रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड गेट से बाहर जा चुका है। तो सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन में देखिए कि क्या पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये नोटिफिकेशन है जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग एंड सेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल एंड एचआर, सिक्योरिटी, क्योल प्रिपरेशन, इस तरीके की ब्रांचेस में आपका नोटिफिकेशन इनवाइट किया गया है। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ये जो लीगल लिखा हुआ है या फाइनेंस लिखा हुआ है, क्या इन ब्रांचेस में गेट होता भी है जो कोल इंडिया लिमिटेड यहां से रिक्रूट कर लेगा? तो सवाल उठता है कि भैया, यहां से कोल इंडिया लिमिटेड को अगर फाइनेंस में कोई व्यक्ति चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए, लीगल में कोई एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो गेट इन स्ट्रीम्स में होता ही नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है सर मटेरियल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में देखिए क्या मांगा गया है। मटेरियल मैनेजमेंट में आपसे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री मांगी गई है और एमबीए और पीजी डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा जो आपका कोल प्रिपरेशन है, इसमें बीटेक केमिकल, मिनरल एंड मेटलर्जी में मिनिमम 60% अंक के साथ माना गया है। तो ये जो दो रिक्रूटमेंट, दो वैकेंसीज हैं, ये आपकी कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी की विदाउट गेट यहाँ पे आई है। लेकिन जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट आता है, जैसे आप ये देख रहे हैं 2024 में गेट के थ्रू कोल इंडिया लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट आया था, इसमें जो डिसिप्लिन, जो कोल इंडिया लिमिटेड जो मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूट करती है गेट के थ्रू, आप उसमें कौन कौन सी स्ट्रीम मांगी जाती है वो देख लीजिए। माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम एंड ईएनटी। तो क्या इनमें से किसी पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन है? तो इसका जवाब है नहीं। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने ये सीबीटी नहीं मंगाया गया है। आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नोटिस होता है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग गेट 2024 के थ्रू जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें जो डिसिप्लिन मांगे गए हैं, इनमें से कोई भी डिसिप्लिन आपको ये सीबीटी वाले इसमें नहीं दिखेगा। तो भाई बात क्या यहाँ पे बन करके आती है? तो देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड, अगर हम कहें क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने गेट से रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है, गेट से भर्ती लेना बंद कर दिया है? तो बिल्कुल नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड गेट से ही रिक्रूट कर रहा है एज ऑफ डेट। और जिन पोस्टों के लिए या जिन ब्रांच में कोल इंडिया लिमिटेड गेट से रिक्रूट कर रहा है, उन ब्रांचेस को लेकर के ये सीबीटी के थ्रू रिक्रूटमेंट का नोटिस नहीं है। तो आज की डेट में हम यही मान के चलेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू ही होगा। और अगर आप गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड का नाम वहां पे मेंशन भी है। तो हालांकि इस साल की शुरुआत से थोड़ा सा एक टर्नअप आया है, थोड़ा सा एक चेंज आया है। ओएनजीसी बेल जो लंबे समय से गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करती आ रही है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू रिक्रूट कर रही है। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिस की। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस आपका
सीबीटी के थ्रू जो आया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेज क्या है, 15/1/2025 से 14/2/2025 तक ये फॉर्म भरा जाना है। और इसमें जो बीटेक होल्डर्स हैं उनके लिए देखा जाए तो केवल एक पोस्ट है, ठीक है, वो है कोल प्रिपरेशन की, राइट। और इस कोल प्रिपरेशन की पोस्ट के लिए आप यहाँ पे इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसकी डिटेल तब तक आपको डेफिनेटली दूसरे चैनल्स के थ्रू भी मिल गई होगी, तो मैं इसके डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ। आप कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे जाकर के इस रिक्रूटमेंट नोटिस को देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब तक कोई न्यूज या जब तक कोई सूचना सही तरीके से नहीं आ जाती है किसी एजेंसी के द्वारा या किसी वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, आपको उसको नहीं मानना यहाँ पे चाहिए। अब सवाल उठा कि क्या संभावना बनती है कि कोल इंडिया लिमिटेड गेट के बाहर जा सकता है। तो संभावना तो ऐसे किसी भी पीएसयू की बनती है। देखिए, किसी भी पीएसयू ने ये किसी को गारंटी नहीं दी हुई है कि वो गेट के थ्रू ही रिक्रूट करने वाला है। जैसे ओएनजीसी इतने समय से कर रहा था, इस साल अभी नहीं कर रहा है। एचपीसीएल पहले गेट से करता था, वो गेट से कब का बाहर जा चुका है। तो पीएसयू गेट से जुड़ते और बाहर जाते ही रहते हैं। लेकिन सत्य ये है कि गेट 2025 के थ्रू बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपने शॉर्ट नोटिस पीछे भी रिलीज किए थे कि वो गेट 2025 के थ्रू ही रिक्रूट करेंगे। तो ऐसा कहना कि सारे पीएसयू गेट से बाहर जा रहे हैं, ये अभी के लिए सत्य नहीं होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और एक चिंता का विषय तो जरूर बनता है। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो ठीक लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।